अब मुनेश गुर्जर के वापस महापौर पद पर आने का कोई रास्ता हमने खुला नहीं छोड़ा है। कोई गली नहीं है, कोई लेकुना नहीं है। सारे ठोस सबूत के साथ पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए उसे अपने बचाव में पूरा मौका देने के बाद ये सारी कार्रवाई की है। खूब प्रयास किया उन्होंने, प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने उसके हर प्रयास की काट हमारे पास थी, हमने उसका बखूबी उपयोग किया और हमने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा उसके लिए कि वो किसी प्रकार की कमी बेशी लेकर कोर्ट से जाकर हाथ तो पूरे कार्यकाल की जांच होगी सर? बिल्कुल, अब तो न्यायिक जांच में तो पूरे कार्यकाल की जांच है। अनावश्यक देरी करके अपने पति के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है, जो एसीबी की जांच में भी स्पष्ट हो चुका है और हमारे यहाँ की डीडीआर और डायरेक्टर की जांच में भी स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद हमने उसके खिलाफ सारे ठोस सबूत प्राप्त करने के बाद पर्याप्त मौका उसको अपनी सफाई का देने के बाद आज 5:30 बजे निलंबन महापौर पद से और पार्षद पद से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। साथ ही न्यायिक जांच के भी आदेश हमने जारी कर दिए हैं। अब आज रात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बाहर गए, उनके आने के बाद हम पार्षदों से, हमारे विधायकों से, हमारे सांसदों से सबसे राय मशवरा करके और कार्यवाहक महापौर का चयन करके कल शाम तक या कल रात तक हम उसका निर्णय करेंगे। मुनेश गुर्जर की वापसी का कोई रास्ता नहीं है सर? अब मुनेश गुर्जर के वापस महापौर पद पर आने का कोई रास्ता हमने खुला नहीं छोड़ा है। कोई गली नहीं है, कोई लेकुना नहीं है। सारे ठोस सबूत के साथ पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए उसे अपने बचाव में पूरा मौका देने के बाद ये सारी कार्रवाई की है। अब वो न उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई राहत मिलेगी और न माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उसे कोई राहत मिलेगी। कांग्रेस में सरकार के दौरान भी 2 बार निलंबित किया गया था, दोनों बार कुछ जानबूझकर कमियां छोड़ी गई, जिसका फायदा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से उसे मिला। अब हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारी कमियों की पूर्ति कर दी है, उसको अपने बचाव के लिए पर्याप्त समय दिया है और उसके बाद हमने उसको महापौर पार्षद पद से निलंबित करने का निर्णय पारित किया। जवाब दिया? बिल्कुल, उसने जवाब दिया। जवाब का अधोकंत अध्ययन करवाया, हमारे विधि विशेषज्ञों से भी उसको जांच करवाई है। उनमें कहीं कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला कि जिससे उसकी संलिप्तता पुष्ट नहीं होती हो। वो निश्चित रूप से आरोप हैं जो सिद्ध हुए हैं और न्यायिक जांच में वो और सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो आने वाले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो सकता है। कांग्रेस के पार्षद बहुत खुश हैं सर, क्या कांग्रेस का ही सहयोग लिया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विकास के पक्ष में है, पारदर्शिता के पक्ष में है, बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के विकास कार्यों के पक्ष में है, वो चाहे किसी भी पार्टी के पार्षद हों, किसी भी पार्टी के समर्थक हों, वो सारे इस निर्णय से खुश हैं। कार्यवाहक महापौर कौन से दल से बनकर के आएगा? क्या बीजेपी का होगा या कांग्रेस वाले को भी किसी को मौका मिल सकता है? बीजेपी से बनेंगे। कुछ नामों पे चर्चा हुई है सर? अब बता दिया मैंने, हम आज और कल दिन में इस बारे में विचार मंथन करेंगे। कब तक फैसला हो जाएगा, कब तक नया चेहरा बता दिया, परसों आपको इसकी शुभ सूचना मिल जाएगी। सर, क्या महापौर ने अभी भटकाने का कोई प्रयास किया था? खूब प्रयास किया उन्होंने, प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने उसके हर प्रयास की काट हमारे पास थी, हमने उसका बखूबी उपयोग किया और हमने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा उसके लिए कि वो किसी प्रकार की कमी बेशी लेकर कोर्ट से जाकर हाथ। तो पूरे कार्यकाल की जांच होगी सर? बिल्कुल, अब तो न्यायिक जांच में तो पूरे कार्यकाल की जांच होगी।